स्टार्ट करेंगे ईएमआई के बारे में। फाइव इक्वल टू एनबीए कॉस थीटा होगा 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल होगा इंड्यूस्ड में डी फाइव बाई डी टी होगा फराडे लॉ का इंड्यूस्ड में माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा। इंडक्शन जब तक होगा जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। इंड्यूस्ड में क्या होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी होगा गाइस। इंड्यूस्ड करंट माइनस 1/r डी फाइव बाई डी टी होगा। क्यू होगा माइनस डी फाइव बाई आर होगा। इंड्यूस्ड में रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। क्यू जो होगा वो भी रेजिस्टेंस के इन्वर्स होगा। एल इक्वल टू 5/I होगा। इंड्यूस्ड में इन्वर्स टू डी टी होगा। करंट डी टी के इन्वर्स होगा और चार्ज डी टी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है गाइस। एल सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 होगा। एल सोनट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होगा या म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होगा। एल टोरेट म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एम होगा। आर एम क्या होगा R1 प्लस R2 बाई 2 होगा। एल नहीं डिपेंड करेगा फाई और आई पे, एल डिपेंड करेगा डायमेंशनल पैरामीटर और मीडियम पे गाइस। इंड्यूस्ड में माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। पोटेंशियल हाफ एल स्क्वायर हाफ फाइन 2 आई होगा। यू मी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होगा। बैटरी करंट मॉडल होगा। करंट इंक्रीज होगा करंट डिक्रीज होगा गाइस। टाइम जीरो करंट जीरो होगा पोटेंशियल जीरो होगा। टाइम बढ़ेगा करंट बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट मैक्सिमम होगा पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस सी टी बाई 2 होगा। तो एल बाई आर होगा। टी इज इक्वल टू जीरो पे एल बिहेव करेगा ओपन सर्किट। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एल बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। डिस्चार्जिंग की बात करें गाइस टी इज इक्वल जीरो पे पोटेंशियल मैक्सिमम करंट मैक्सिमम होगा। टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा करंट कम होगा। टी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो करंट जीरो होगा गाइस। आई इज इक्वल टू आई मैक्स ई माइनस आर बाई एल इंटू टी होगा। फाइव एम फाइव टू बाई आई वन फाइव वन बाई आई टू होगा। इंड्यूस्ड में माइनस एम डी आई बाई डी टी होगा। एम के अंडर रूट एल वन इंटू एल टू होगा। के की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। इंड्यूस्ड में माइनस एम डी आई बाई डी टी या इवन पूछा माइनस एम डी आई टू बाई डी टी होगा गाइस। ग्रुपिंग की बात करें पैरेलल में एल इक्विवेलेंट एल वन इंटू अपॉन एल वन प्लस एल टू। सीरीज में एल इक्विवेलेंट एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस 2m होगा। सेम सेंस होगा तो एल इक्विवेलेंट एल वन प्लस एल टू प्लस 2m होगा। अपोजिट सेंट होगा एल इक्विवेलेंट एल वन प्लस एल टू माइनस 2m होगा गाइस। यदि अब होल्ड करेंगे वर्टिकली एंड मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू लेंथ तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में BH कट होगा। साउथ नॉर्थ में नो फ्लक्स कटिंग होगा। यदि उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस रखेंगे और फॉल करेंगे अंडर ग्रेविटी तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में BH कट करेगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा गाइस। ठीक है। पीरियोडिक इंडक्शन क्या करेगा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा इंड्यूस्ड में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा या हाफ बी ओमेगा एल फाइनल माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर होगा। एल फाइनल एल इनिशियल क्या होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। पोलैरिटी डिसाइडेड होगा राइट हैंड रूल से। बाईसाइकिल विल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा। मेटल डिस्क में बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होगा। डायनेमिक इंडक्शन बी वी एल इफेक्टिव होगा। सब दो पैरेलल हो या तीनों को प्लेनर हो तो इंड्यूस्ड में 0 होंगे। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इंड्यूस्ड में बी वी एल इफेक्टिव होगा गाइस। इंड्यूस्ड करंट बी वी एल बाई आर होगा। अपोजिंग फोर्स बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर होगा। एक्सटर्नल फोर्स बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर होगा। एक्सटर्नल पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर होता है गाइस। यदि हॉरिजॉन्टली प्लेस रखे और मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लेन में परपेंडिकुलर टू लेंथ यदि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा तो बीवी कट होगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा तो भी बीवी कट होगा गाइस। पीरियोडिक में क्या होगा फाइव इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस्ड में एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई मैक्सिमम एन बी ओमेगा होगा। फाइव मैक्स एन बी होगा। इंड्यूस्ड में एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर होगा। फ्लक्स और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 5/2 होगा। जहाँ पे 5 0 वहाँ पे इंड्यूस्ड में मैक्सिमम होगा। जहाँ पे इंड्यूस्ड में मैक्सिमम होगा वहाँ पे 5 0 होगा। फ्रीक्वेंसी NP बाई 2 होगा। इंडिकेशन इंड्यूस्ड DL माइनस D5 बाई dt होगा। सिमेट्रिकल में AdV बाई dt होगा। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होगा। म्यूचुअल इंडक्शंस में केवल AC के लिए वर्क करेगा। आउटपुट फॉर DC 0 होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मेटर V × I कांस्टेंट होगा। वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा। करंट बढ़ेगा वोल्टेज कम होगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा गाइस। NP अपॉन NS इक्वल टू EP अपॉन ES इक्वल टू IS अपॉन IP होगा। ओनली फॉर आइडियल होगा। स्टेप अप में NS ज़्यादा ES ज़्यादा और IP ज़्यादा होगा और स्टेप डाउन में NP ज़्यादा EP ज़्यादा और IS ज़्यादा होगा। इफिशियंसी क्या होगा P आउटपुट अपॉन P इनपुट इंटू 100 होगा। लॉसेस में फ्लक्स लीकेज सॉफ्ट आयरन ED लॉस में लेमिनेटेड कोर का यूज करेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस में सॉफ्ट आयरन फ्रेम का जिसमें लो वेरिस्टोसिस लॉस हो। जूल हीटिंग कॉपर लॉस होगा। एडी करंट इलेक्ट्रिक वेक और स्पीडोमीटर डेड बैंड किलोमीटर इंडक्शन फर्नेस ये एडी करंट के एप्लीकेशंस हैं। दो कंसंट्रिक सर्कल है तो मैग्नेट एम क्या होगा म्यू नॉट पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 आर होगा। दो कंसंट्रिक रूल है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल होगा। मूविंग ट्रेन में EMF 0 होगा। एल ट्रेन पैरेलल टू वी ट्रेन होगा। बिटवीन इंड्स ऑफ एक्सेल होगा BV एल एक्सेल होगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एरोप्लेन में क्या होगा EMF अक्रॉस लेंस EMF 0 होगा। विंग्स में BV एल इंटू एल विंग्स होगा। दो पोल जनरेटर में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर के बराबर होगा। मिनिमाइज करने के लिए एडी लॉसेस को स्लोटेड प्लेट और लेमिनेटेड कोर का यूज करेंगे गाइस। और स्टेट एम्पियर ने बोला था कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। फराडे हेनरी बोलते हैं कि मूविंग मैग्नेट इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। क्लोज सर्किट क्या है इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा तो अपोज करेगा चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। ओपन सर्किट EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस इंड्स होगा। मोशन ऑफ कॉपर प्लेट डैम्प्ड होगा जो ऑसिलेट होगा बिटवीन मैग्नेटिक पोल पीसेस। मैग्नेटिक फ्लक्स ML2 T-2 A-1 होगा। EMF ML2 T-3 A-1 होगा। म्यूचुअल इंडक्शन ML2 T-2 A-2 होगा। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। USA में 60 हर्ट्ज है। AC जनरेटर कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करेगा ज्योमेट्री और परमेबिलिटी ऑफ मीडियम में। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को बैक EMF भी कहते हैं गाइस। प्ले करेगा रोल ऑफ इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा सोलेनॉइड का डिपेंड करेगा उसके सेपरेशन में उसके रिलेटिव ओरिएंटेशन में गाइस। मैग्नीट्यूड जो होगा इंड्यूस्ड EMF का डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में और म्यूचुअल इंडक्शंस में। इंडक्शंस डिपेंड करेगा ज्योमेट्री में और इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज में। और स्टेट बोला था करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और फराडे बोले थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से EMF प्रोड्यूस होता है। ठीक है। लेंज था एनर्जी कंजर्वेशन की बेस था और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के बारे में बता रहा था।
यदि बी में चेंज होगा तो स्टैटिक में सेल्फ और सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यदि थीटा में चेंज होगा तो पीरियोडिक इंडक्शन होगा। एरिया में चेंज होगा तो हमारा डायनेमिक इंडक्शन होता है गाइस, जिसमें अपन बी वी एल इफेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना, यदि हमारा बी में चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, स्टैटिक इंडक्शन होगा, रुका हुआ होगा, जिसमें सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यदि एरिया में चेंज होगा तो हमारा क्या होगा, दैट इज डायनेमिक इंडक्शन। यदि थीटा में चेंज होता है दैट इज पीरियोडिक इंडक्शन होता है गाइस, ठीक है। और फैराडे हेनरी दोनों ने कहा था कि मूविंग मैग्नेट इंड्यूस करेगा कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट करेगा गाइस, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कंप्लीट होता है गाइस। दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। थैंक यू।